हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एज पर। आज हम टेक्सचुअल एलिमेंट्स ऑफ इग्नियस रॉक के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप हम पढ़ चुके हैं क्रिस्टैलिटी। जिसने भी ना देखा हो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। आज हम सेकंड पॉइंट कवर करेंगे, ग्रैनुलिटी, शेप ऑफ द क्रिस्टल, एंड देन हम पढ़ेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। उसके बाद भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैनुलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी इग्नियस रॉक्स में ग्रेन साइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हम उसको रॉक की ग्रैनुलिटी बोलते हैं। ये वेरिएशन को शो करता है। ये 1 मीटर साइज में भी हो सकता है और ये 0.01 मिलीमीटर से भी छोटा हो सकता है। और ये एक्चुअली किस टर्म्स में यूज़ होते हैं? ये फेरेनेटिक और अफेनेटिक टर्म्स में यूज़ होते हैं। और फेरेनेटिक और अफेनेटिक टर्म्स में भी किस किस के लिए यूज़ होते हैं? कोर्स एंड फाइन ग्रेन्ड रॉक्स के लिए यूज़ होते हैं। देख लेते हैं। फेरेनेटिक रॉक्स क्या होती है? इन रॉक्स में जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनफ होते हैं देखने के लिए विदाउट एनी डिवाइस। तो अब हम क्या कह सकते हैं? जो भी फेरेनेटिक टेक्सचर होगा इसको हमने कुछ सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। इनको हम फर्स्ट आता है हमारा फाइन ग्रेन। जो फाइन ग्रेन होता है आपका, उसका 1 मिलीमीटर से भी वो क्या रहता है? वो छोटा रहता है। नेक्स्ट आता है आपका मीडियम ग्रेन जो रहता है वो 1 से लेकर 5 मिलीमीटर तक होता है। कोर्स ग्रेन 3 मिलीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता है। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा वेरी कोर्स ग्रेन। ये होता है हमारा मोर देन 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है अफेनेटिक रॉक्स। अफेनेटिक रॉक्स क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन रॉक्स होते हैं और ये बहुत छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या देख सकते हैं? जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी किसी भी हैंड लेंस की हेल्प से। हम इनको देख सकते हैं किसी भी अनएडेड आईज से। इनको भी हमने कुछ क्लासीफाई कर दिया है कुछ सब टाइप्स में। फर्स्ट आता है हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन में क्या होता है? ये ग्रेन्स केवल और केवल विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट आता है क्रिप्टोक्रिस्टलाइन में क्या होता है? ये इस केस में जो होता है हमारा फेल्टी मास, ये किसमें इसके जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं ये हमें विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप के अंदर भी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब मिनरल ग्रेन्स के बेसिस पर जो भी इनकी डायमेंशंस होती है, अब डायमेंशंस आपको पता होगी 3 होती है, एक लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट। तो जो मिनरल ग्रेन्स है इग्नियस रॉक्स के, उनको ग्रुप कर रखा है 5 ग्रुप्स में कर रखा है। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इक्वी डायमेंशनल। इक्वी का मतलब ही यहाँ से समझ में आ जाता है जो मिनरल ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे? वो इक्वली डेवलप्ड होंगे सभी डायमेंशंस में। इसका एग्जाम्पल है गार्नेट, ओलिवाइन। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? ये जो मिनरल्स होने वाले हैं ना, ये डिस्टिंक्ट ग्रोथ को शो करेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सी एक्सिस में इन्होंने क्या कर लिया? एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो 2 डायरेक्शंस है उनमें बहुत कम ग्रोथ हो रही है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ओगाइट हो गया, हॉर्नब्लेंड हो गया। तो ये कहता है कि जो भी आपका विड्थ और जो ब्रेथ होती है वो क्या होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है अगर हम लेंथ के कंपेयर करें तो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एसिक्यूलर या फिर निडल शेप्ड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा सैनिडाइम। थर्ड आता है हमारा टैबुलर में क्या होता है? टैबुलर में जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है लेंथ में। अगर हम विड्थ की कंपेयर करें इससे तो लेंथ में इसका क्या होने वाला है? इसका जो डेवलपमेंट होने वाला वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसका एग्जाम्पल ऑर्थो क्लास हो गया, प्लेजियो क्लास हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेनेटी और शीट। जो मिनरल ग्रेन्स होंगे यहाँ पर वो डेवलप होंगे लेंथ में और ब्रेथ में और हाइट में एक रिलेशन में, जैसे माइका हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इर्रेगुलर में क्या होगा? इर्रेगुलर से ही मतलब समझ में आता है जो भी मिनरल ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे? वो इर्रेगुलर डेवलप होने वाले सभी डायमेंशन में। इसका एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज इन ग्रेनाइट। नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। इसको हमने 2 सब ग्रुप्स में हम डिवाइड करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इक्विग्रेनल टेक्सचर और नेक्स्ट आता है हमारा इन इक्विग्रेनल टेक्सचर। चलिए इनको भी देख लेते हैं। इक्विग्रेनल टेक्सचर का मतलब क्या है?
जो भी आपका ग्रेन्स होगा ना, मेजोरिटी ऑफ ग्रेन्स होगा वो इक्वल साइज़ का होने वाला है, जिसकी वजह से इसको इक्विग्रेनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और गैब्रो। अब इसको भी 3 सब टाइप्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आता है हमारा माइक्रोग्रेनेटिक। माइक्रोग्रेनेटिक में क्या होता है, जो भी रॉक्स होते हैं, जो भी फाइन ग्रेन रॉक्स होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, मोस्टली एनहेड्रल और सबहेड्रल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोफायरिक। ऑर्थोफायरिक में जो फाइन ग्रेन रॉक्स होंगे वो क्या होंगे, वो मोस्टली यूहेड्रल होंगे। नेक्स्ट फेल्सिटिक में क्या होगा, इसके जो भी आपके ग्रेन्स होंगे ये वेरी फाइन और माइक्रोक्रिस्टलाइन और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन होंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, शेप ऑफ दी क्रिस्टल भी अब आगे कवर करने वाले हैं, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अनहेड्रल क्या है, सबहेड्रल क्या है, यूहेड्रल क्या है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हमारा सेकंड है इन इक्विग्रेनल स्ट्रक्चर। इन इक्विग्रेनल, अब यहीं से पता चल रहा है कि इसके जो भी ग्रेन साइज होंगे वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या कहा है, इसको इन इक्विग्रेनल स्ट्रक्चर कहा है। इसकी कुछ टाइप्स है, देख लेते हैं। इसके टाइप्स देख लीजिए। ये है आपका पोर हाइड्रेटिक टेक्सचर, पॉलीक्लिटिक टेक्सचर, एंड नेक्स्ट आपका इंटरसर्टल या फिर इंटरग्रेनल टेक्सचर। इनको डीप में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपसे केवल एग्जाम में इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इक्विग्रेनल टेक्सचर और इन इक्विग्रेनल टेक्सचर को डिफाइन कीजिए या फिर इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इंटरग्रोथ टेक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरग्रोथ जो टेक्सचर होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है जो भी दो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं ना, दो डिफरेंट मिनरल्स के जो ग्रेन्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरग्रोथ टेक्सचर आ जाता है। इंटरग्रोथ टेक्सचर एक्चुअली होता किसकी वजह से, एक साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है दो मिनरल कंपोनेंट्स के बीच। मैग्मा के दो मिनरल कंपोनेंट हुए, इनके बीच में क्या हो जाता है, एक इंटरलॉकिंग हो जाती है या फिर साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा ये, या फिर एक यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होगा। ये होते हैं हमारे इंटरग्रोथ टेक्सचर। नेक्स्ट आता है एक्सोसोल्यूशन टेक्सचर। एक्सोसोल्यूशन टेक्सचर में क्या होगा, एक्सोसोल्यूशन टेक्सचर क्या करता है, ये केमिकल ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट में। जैसे ही ये ठंडा होने लगता है ना, जब ये ठंडा होता है धीरे धीरे, तो इसकी रिवर्स प्रोसेस होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसोल्यूशन या फिर अनमिक्सिंग यहाँ पर होने लगती है और इंटरग्रोथ क्या हो जाती है, प्रोड्यूस्ड हो जाती है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक की। इसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आता है हमारा वेसिकुलर एंड एमिगडाइल स्ट्रक्चर। अब ये जो होते हैं इनमें फर्स्ट आता है हमारा, हम पहले पढ़ेंगे वेसिकुलर को। इसमें जो लावा होता है, हमें पता है कि लावा क्या होता है, हैविली चार्ज होता है गैसेस से या फिर अदर वॉलेटाइल से। जब लावा इरप्ट हो जाता है, मतलब वो सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जो वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फ्लूइड में से, वो क्या हो जाते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं। भाई अगर वो सरफेस पे आएगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कैविटीज़ बनने लगती है। और जो आपके बबल्स या फिर बबल्स को हम वेसिकल्स बोलते हैं, वो क्या करने लगते हैं, वो वेरी करने लगते हैं डायमेंशंस में और शेप में। इनके कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। अब इन इंडिविजुअल ओपनिंग्स को हम किस नाम से जानेंगे, इनको हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसी में एमिगडालोडियन की। इसमें क्या होता है, जो भी आपके वेसिकल्स होते हैं ना, वो फिल्ड होने लगते हैं एक लो टेम्परेचर पर। और सेकंड मिनरल्स, जो भी आपके सेकंड मिनरल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एमिगडेल बोलते हैं। जो भी आपके वोल्केनिक रॉक्स होंगे वो क्या करते हैं, वो एमिगडेल्स को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें एमिगडाइल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर रॉक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कोरियसियस एंड पुमीशियस स्ट्रक्चर। अब हमने पहले पढ़ ही लिया कि जो आपका लावा होता है वो हैविली चार्ज होता है, वोलेटाइल होता है, इसमें गैशियस कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। अब क्या होगा, जब इसका कंसोलिडेट करेगा और ये कूल करेगा,
तो एक स्कोरिया नाम का स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्कोरियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जबकि जो प्यूमाइस की बात करें, प्यूमाइस क्या होता है, एक वोल्केनिक रॉक होता है जिसमें बहुत सारी इरेगुलर शेप्ड की कैविटीज़ होती है, जिसमें क्या होने लगता है, वोलेटाइल क्या होता है, जो ट्रैप्ड वोलेटाइल होता है वो बाहर निकलने लगता है जब भी आपका ठंडा होने लगता है लावा। इसी को हम प्यूमाइस या फिर प्यूमिशियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लावा टनल। लावा टनल क्या होता है, जब भी आपका लावा ठंडा होगा और कंसोलिडेट होगा तो जो भी आपकी फ्लूइड लावा होगा ना वो ड्रेन आउट होने लगेगा कुछ चैनल्स के थ्रू, जिसको हम लावा टनल कहते हैं। फोर्थ आता है हमारा ब्लॉकी एंड रोपी लावा। अब ब्लॉकी एंड रोपी लावा ये कुछ डिफरेंट अपीरेंसेस है लावा फ्लोज की। जब आपकी जो सरफेस है वो कवर्ड हो जाएगी किससे, रफ जैक्ड से, एंगुलर ब्लॉक्स से। एंगुलर ब्लॉक्स मतलब सभी डायमेंशंस की बात कर रहा है। ये जो इसकी एजेस होंगी वो शार्प होगी, प्रोजेक्शंस इसकी स्पाइनी होगी। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको हम ब्लॉक लावा या फिर ए स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रोपी लावा की, तो जो रोपी लावा होता है ना ये मोबाइल लावा होता है। मोबाइल मतलब जो मूव करने वाला लावा होता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें इससे तो ये स्मूदर रहता है। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, फिफ्थ आता है हमारा प्लेटी और शीट स्ट्रक्चर। प्लेटी और शीट स्ट्रक्चर्स में क्या है, जो भी आपके डेवलपमेंट या फिर मतलब क्या होता है इसमें आपके ये साथ साथ में चलने वाले हैं, जिसको हम प्लेटी स्ट्रक्चर या फिर इसको शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट पर मूव करेंगे पिलो लावा। अब पिलो से यहाँ पर क्या है, जो लावा होता है ना, लावा किसकी तरह जब वो ठंडा हो जाता है तो वो किसकी तरह दिखने लगता है, हमें एक पिलो की तरह दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो पिलो लावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलमनर या फिर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। कोलमनर और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो भी आपका यूनिफॉर्म कूलिंग होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगा होमोजीनियस मैग्मा के बीच में, तो आपका क्या होगा, आपका रेगुलर कोलमर या फिर प्रिज्मेटिक फॉर्म बनने वाली है। और इसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है इसका, इसकी 4, 5 या फिर 6 साइड्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लावा फ्लो स्ट्रक्चर की। लावा फ्लो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो लावा होता है ना, लावा का जो इरप्शन होता है उसको क्या होता है, फेस पर डिफ़िकल्टी आती है, मतलब सरफेस पर क्या करता है वो डिफ़िकल्टी को फेस करता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी की मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगी, एक डिसिमिलर इलोंगेटेड लेंटिकुलर पैचेस क्या होंगे, वो अरेंज हो जाएंगे एक पैरेलल फॉर्म में, और वो क्या बनाएंगे, वो लावा का फ्लो बनाएंगे। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, डायरेक्शनल या फिर फ्लो स्ट्रक्चर के नाम से। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्ट एंड ग्रेन। रिफ्ट एंड ग्रेन में क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डेवलप किसकी वजह से होते हैं, 3 साइड्स ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर की वजह से क्या होता है, ये डेवलप होते हैं। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, स्पेस्ड जॉइंट्स होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं क्यूबिकल ब्लॉक्स को। अब इन क्यूबिकल ब्लॉक्स को हम बोलते हैं मूरल जॉइंटिंग। अब ये जो मूरल जॉइंटिंग होगा तो ये क्या करेगा, ये जो रिफ्ट आएगा यहाँ पर ग्रेन स्ट्रक्चर के बीच में, इसका एडवांटेज ये होगा कि ये जो भी आपके क्वेरीमैन होंगे इनको ड्रेस डाउन करने के लिए या फिर बिग ब्लॉक्स और ग्रेनाइट इनटू स्मॉलर वंस, इनको चेंज करने में काम आता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पैरालिटिक स्ट्रक्चर पर। पैरालिटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसको रेफर करते हैं कि क्या करेगा, स्फेरिकल बॉल्स की तरह इनकी क्या होती है, जो पर्ल ग्रे लस्टर होता है ना, इनकी तरह इनकी अपीयरेंस होती है। ये कंसेंट्रिक शेली क्रैक्स होते हैं, जो कि किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर विस्कस जो लावा या फिर मैग्मा होता है वो क्या होने लगता है, वो ठंडा होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रापा कीवी स्ट्रक्चर। रापा कीवी का मतलब ही अगर हम उसकी बात में फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो इसका मतलब ही होता है रोटन। और रोटन कह लो या फिर क्रम्बल स्टोन कह लो, तो ये किसकी वजह से होता है, ये यूज होता है एक राउंडेड क्रिस्टल पोटेशिक फेल्डस्पेयर, जो कि आपका क्या होता है एक सोडिक फेल्डस्पेयर की वजह से होता है। नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं जेनोलिथ्स। जेनोलिथ्स क्या होता है, एक एक्सीडेंटल फॉरेन रॉक होता है जो कि दूसरे इग्नियस रॉक में या दूसरे इग्नियस ओरिजिन में आके ट्रैप्ड हो जाता है। आई होप आपको इसके सारे स्ट्रक्चर क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम आपको ये सारी फॉर्म्स क्लियर हुएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।